देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन अपनी गलतियों पर मंथन करने के बजाय पार्टी बेमतलब के मुद्दों पर अपना वक्त जाया कर रही है। अब देखिए ना, देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनावों में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इसी के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जमीनी मुद्दों को उठाने के बजाय कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज कसने में लगी हुई है। और ये हरकत एक दो नेता नहीं कर रहे, बल्कि छोटे से छोटा कांग्रेसी और बड़े से बड़ा नेता जब भी मौका मिल रहा है पीएम मोदी पर कटाक्ष कर दे रहा है, बिना ये सोचे समझे कि इससे पहले भी कई बार टिप्पणी की गई, उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ा था। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल पूरे हुए, इसी खुशी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने खास संबोधन दिया। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी घर वापसी हो गई है। लेकिन इस संबोधन से पहले जिस तरह से पीएम ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया, आम नागरिकों के बीच बैठे उनसे हालचाल पूछा, बातचीत की, उन तस्वीरों और वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के साथ मेट्रो में सफर कर रही दीक्षा वर्मा नाम की लड़की की भी खूब चर्चा हुई। एनएमएफ न्यूज ने आपको पहले भी बताया था कि दीक्षा वर्मा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और खुद पीएम मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं। दीक्षा वर्मा ने अपने ट्विटर बायो में लिखा है, नेशनल सोशल मीडिया बीजेपी यूथ विंग, फॉर्मर प्रेसिडेंट दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहाड़ी राजपूत, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी से जुड़ी दीक्षा को दिल्ली मेट्रो में पीएम के बराबर में न सिर्फ बैठने का चांस मिला, बल्कि उनसे बातचीत करने का मौका भी मिला। इसीलिए दीक्षा ने अपनी इस खुशी को अपने ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ड्रीम यानी सपना। दीक्षा से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई तो कांग्रेस बेहद आक्रामक हो गई। सोशल मीडिया पर सारे कांग्रेसी एक्टिव हो गए और इस लड़की को ट्रोल करने लगे। कांग्रेसियों ने ऐसा एजेंडा चलाया कि कांग्रेस के समर्थक भी दीक्षा को भला बुरा कहने लगे। कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए लिखा, ये मोदी ने अच्छा किया, आज मेट्रो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा वक्त गुजारा। अब आप कहेंगे जनता के नाम पर झूठ बोल भाजपा ही क्यों बिठाए, तो भाई पीआर के लिए भाजपा ही सही है। असली युवा बेरोजगार पर सवाल पूछने लगते तब क्या होता। वैसे अकेले बैठे ज्यादा अजीब लग रहे थे। सुप्रिया के इस तंज पर दीक्षा ने भी जवाब दिया और लिखा, मैडम सुप्रिया वाज ऑलवेज इल मैनर्ड बट डिडंट नो शी इज आल्सो इलिटरेट, लर्न द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड ड्रीम कम ट्रू कांग्रेस। जब एक एक करके सारे कांग्रेसी दीक्षा को घेरने लगे तो फिर उनके पक्ष में बीजेपी नेता भी आ गए। जैसे शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, cognizance of the mental harassment by Congress trolls, perhaps set instructions of their leadership must be taken by NCW India. Diksha has been subjected to harassment and online trolling ever since Supriya has deliberately spread fake news about her. दीक्षा के लिए आवाज उठाते हुए शहजाद पूनावाला ने एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा को टैग भी किया। बहरहाल सोशल मीडिया पर अब ये बहस बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी के साथ मेट्रो में बैठी इस लड़की के खिलाफ कांग्रेस एजेंडा चला रही है, उससे आप कितना सही मानते हैं? और जिस तरह से बीजेपी अब दीक्षा के सपोर्ट में आ गई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप मूल कहां से हैं? सर मैं रांची झारखंड। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। जी नहीं, जो कोई साउथ के राज्य के होंगे, किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने करा था। हाँ, मलयालम में कोई लड़की मिली थी, वो कॉल कर बात कर रही थी। मैंने सुना कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उन्होंने बोला कि मलयालम है। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और पूछा कि मलयालम में कुछ बताइए मुझे कि मैं किसी से हेलो बोलूँ या किसी से बात करूँ। फिर मैंने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि सुन भी सकूँ। मैंने हिंदी सिखाई है। हिंदी? हमारे कॉलेज में मणिपुर से बच्चे आते हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? और मैंने ऐसे भी सिखाई। और एक दोस्त आपने ऐसे भी सिखाई। असमिया सिखाया लोगों को? और मैं पहाड़ी हूँ, तो मैंने पहाड़ी में बताया है। अरे कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गाँव से पिथौरागढ़। उत्तराखंड। एक हमारा वहाँ फिर धारचूला जाते हैं? हाँ, हाँ, टनकपुर मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, बताइए कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा पे चर्चा भी है, मतलब देखने का आपको सब पता कॉलेज में आके परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है? सर कैसे स्ट्रेस से डील कर लेते हैं? स्ट्रेस से अपने ऐसे डील कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत होती है।
लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा नहीं, कम हो जाती है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे आए स्वभाव में बड़ा कठिन काम है, लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या राज है? उसका कारण आप लोग हैं। धन्यवाद। इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है। विश्वास बन गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को, और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा कदम है सरकार। देखिए, हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहा है। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसका अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर आगे। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है कि एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना ये सर हमने किया है। 7 दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। हमें जॉब सीकर ना बल्कि जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ये सर सही मैं बात आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने 2016 में RPDWD एक्ट लाए PWD के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। उसके बारे में गवर्नमेंट आई उसके बारे में, बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने PWD कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी बदौलत उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं ड्यू पढ़ रहा हूँ। कोई प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद में क्या कहते हैं हर जगह ग्रीनरी फैलाने की बात करती है। आपको मालूम है, मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए, मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं। वो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गांव वापस आते हैं। तो उन्होंने पूरे हर गांव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए। कर रहे हैं लोग। स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें टीबी से भारत को मुक्त करना है। अब किया जा सकता है। सिर्फ टीबी के पेशेंट को हमने गोद लेना है, सरकार दवाई देती है, वो दवाई उसको पहुंचानी है। 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है, उसको पालन करना है। 6 महीने में चला जाता है, तो उसको हम बहुत बड़ी मदद, अगर देश के नौजवान तय करें कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाने में योगदान करना